Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस सेशन से। और करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो ये हमारा सेशन है जिसमें हम लोग मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। और ये हमारा मार्च मंथ का करंट अफेयर्स होगा जिसमें हम लोग 15 मार्च तक में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको इंक्लूड करेंगे। और देखिए ये किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन करंट अफेयर्स को यूज करके। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है। उसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए हमारे पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। उसके साथ साथ आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। इसमें आप जो है कंबाइंड कोर्स जो होगा जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या दूसरे एसएससी एग्जाम्स जो होते हैं उन सभी एग्जाम्स के को कवर किया जाएगा और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दोनों क्लासेस है आपके साथ कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको मिलेगा हमारे प्ले स्टोर पे। लर्निंग पावर के नाम से ये हमारा ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बात करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन से। तो ये हमारा पहला जो करंट अफेयर्स है उसमें बोला गया है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। और उसी में से ये है, पूछा जाएगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 3 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स के को बचाने के लिए। और उसको बचाने के लिए जो अवेयरनेस फैलाया जाए किस तरह से हो जाए, या कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये सारे वर्क किए जाते हैं। ठीक है, तो हर साल ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे टू कंजर्व एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके लिए, एज डिजाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। तो ये किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डिजाइन किया गया था 2023 में। द डेट मार्क द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं जो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2013 में इसको अनाउंस किया गया था। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा थीम। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2024 का जो थीम था वो था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट। ठीक है, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो डिजिटल इनोवेशन होने चाहिए इन सभी को लेकर के ये थीम रखा गया था, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया वो है। तो डिस्कशंस ऑन यूथ आउटरीच एम्स टू explore existing tools like AI and remote sensing for habitat monitoring। ठीक है, तो इन एनिमल्स के हैबिटेट मॉनिटरिंग के लिए एआई टूल्स यूज किए जाने के लिए और उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इन सभी पर डिस्कस करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। एड्रेस disparities in connectivity and tech utilization। ठीक है, envision inclusive innovations that connects all people and planet। ठीक है, तो इस तरह की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है जो कि हर साल मनाया जाता है। आपसे इसमें ज्यादा से ज्यादा थीम पूछे जा सकते हैं और कब मनाया जाता है ये पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला जो करंट अफेयर्स हमारा आ रहा है, बोला गया है कि भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, है ना, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है डिपार्टमेंट है यूनियन मिनिस्ट्रीज का, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जल शक्ति कि ये मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, रिसेंटली अनाउंस दैट द भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर विल एस्टैब्लिश इन नियर फ्यूचर, है ना। इट इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो कहां पर ये भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में। The announcement was made during his virtual address at the All India Research Scholars Summit 2024 organized by IIT Madras, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर जब ये वर्चुअल एड्रेस कर रहे थे तो वहां पर इस तरह की अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। अब हम आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स दिखेगा, बोला गया है कि इंडियाज सेकेंड स्पेस पोर्ट टू कम अप इन तमिलनाडु, एंड तो तमिलनाडु में भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है, सेकेंड स्पेस पोर्ट, जो कहां होगा? तमिलनाडु में। पहला कहां है? तो पहला है श्रीहरिकोटा में, जहां से आज भी क्या किए जाते हैं? लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो अब क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो बोला कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया सेकेंड स्पेस पोर्ट लोकेटेड इन कुलशेखरा पट्टनम, तमिलनाडु, ठीक है। एम्बिशस ₹950 crore facility will complement the existing space port in Andhra Pradesh and advance Indian space program, ठीक है। बोला कि a key objective of the new space port is enhancing India's satellite launch capabilities. Currently ISRO क्या है? Indian Space Research Organization relies on the single operational space port at श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो एकमात्र जो स्पेस पोर्ट था श्रीहरिकोटा में, उसी पर भारत का इसरो रिलाई कर रहा था। अब क्या है कि दूसरा जब स्पेस पोर्ट बन जाएगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब ये बनेगा क्या है? तो इसमें देखिएगा, द नेशन हैज सीन अ सर्च इन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च ओवर द पास्ट डिकेड्स, है ना। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च में जो है, जो केंद्र सरकार है या देश जो है, इस तरह से अलग अलग अगर पोर्ट होता तो उन दोनों तरफ एक बड़े साइज के लिए और एक स्मॉल साइज के लिए होता, लेकिन अभी सिंगल स्पेस पोर्ट होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आती है। कुलशेखरापुरम लोकेशन एंड डिजाइन विल इनेबल more frequent rocket launch while श्रीहरिकोटा फोकस ऑन लार्ज सैटेलाइट, है ना। तो श्रीहरिकोटा क्या करेगा? अब बड़े बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जबकि जो कुलशेखरा पट्टनम है, यहाँ से छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। दिस बैलेंसिंग ऑफ रोल्स विल बूस्ट इंडिया डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? भारत का डोमेस्टिक और कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस जो होगा अपलिफ्ट होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट कहां पर शुरू किया जा रहा है, कहां पर ओपन किया जा रहा है? तो एक तो तमिलनाडु हो सकता है, दूसरा आपसे ये कुलशेखरा पट्टनम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, यहां पर बोला गया है कि फ्रांस enshrines the right to abortion in its constitution। तो फ्रांस ने क्या करा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एबॉर्शन का राइट दिया है लोगों को, ठीक है। इन a historic move, France become the first country in the world to enshrine the right to abortion in the constitution on March 4th। तो 4 मार्च को फ्रांस ने ये अनाउंसमेंट किया कि अब राइट टू एबॉर्शन भी पर्सन का, किसी व्यक्ति का अधिकार होगा। दिस डिसीजन मेड थ्रू द स्पेशल ज्वाइंट वोट फॉर द ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, which is overwhelming majority of 780 votes
इन फेवर ऑफ 72 अगेंस्ट, है ना। तो 780 लोगों ने फेवर में वोट करा, जबकि 72 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट करा था। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, abortion is the guaranteed freedom in France. This decision to enshrine the right to abortion in the constitution is seen as a significant step towards ensuring that women reproductive rights and protected and upheld। तो इस तरह से ये फ्रांस, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू एबॉर्शन का राइट देने वाला पहला वर्ल्ड का देश कौन बना, तो फ्रांस बना है। हम आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला बोला गया है कि टाइगर वुड्स क्या है, एक खिलाड़ी हैं, गोल्फर है, जिन्होंने रिसीव टॉप यूएसजीए ऑनर। ठीक है, तो गोल्फर क्या है, टाइगर वुड्स हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड। ठीक है, द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोवेड बाय द यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन। तो यूएसजीए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन। ठीक है, ही वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रिमेंडस ऑन कोर्स अचीवमेंट alongside the exemplary commitment to the game's traditions and integrity। ठीक है, तो टाइगर वुड्स को मिला ये यूएसजीए ऑनर। ठीक है, तो वुड्स 15 टाइम मेजर चैंपियन and 9 times USGA champion has redefined the game of golf in the modern era, overcoming physical and personal challenges by displaying the characteristic of tendency, mental strength and perseverance। ठीक है, ये अब बॉब जोन्स कौन है, तो बॉब जोन्स अवार्ड represent in USGA's utmost accolade granted since 1955 for sportsmanship in golf combined with distinguished character beyond championship। तो इस तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यूएसजीए ऑनर किसे मिला, लेजेंडरी गोल्फर टाइगर वुड्स को। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला जो करंट अफेयर्स हमारा है वो है अल नीनो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल नीनो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देखिए, पीक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अल नीनो जो है क्या हुआ है, इससे जो समुद्री जो करंट होते हैं, ओशेनिक करंट, वो उसी में जो हॉट करंट होता है उसे हम अल नीनो कहते हैं। आगे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, पहले पढ़ लेते हैं। इसको बोला है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस रिसेंटली दैट 2023-24 अल नीनो has peaked on as one of the 5 strongest on record. Despite weakening trends, the El Nino is expected to continue impacting the global climate in the coming months. The UN agency also predicted above normal temperatures over almost all land areas between March and May। ठीक है, तो ये मार्च और मई के बीच में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अबव था नॉर्मल टेम्परेचर से, इसीलिए अल नीनो इफेक्ट बताया गया। अब अल नीनो क्या होता है, तो अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर में क्या होता है कि अनयूजुअल हीटिंग होनी शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाता है इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। कौन से एरिया पर, तो पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट पे, है ना। इट इज वार्म फेज ऑफ अ लार्जर फेनोमेनन कॉल्ड अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन ENSO और अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन ला नीना। तो ये अल नीनो हो गया। अब हम ला नीना देखेंगे। तो ला नीना क्या होता है, इट इज अ कूलर फेज ऑफ ENSO। ठीक है, अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन का ये कूलर फॉर्म है, कूलर फेज है। इट इज अ पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द
ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। अब क्या है, एक तरफ जब अनयूजुअल वार्मिंग हो जाए तो अल नीनो, और दूसरी तरफ अगर अनयूजुअल कूलिंग हो जाए तो ला नीना, है ना। तो अल नीनो से ज्यादा फायदेमंद होता है ला नीना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम क्या कहते हैं, ओल्ड सिस्टर ऑफ अल नीनो, किसे, ला नीना को हम कहते हैं ओल्ड सिस्टर ऑफ अल नीनो। और अल नीनो को कहते हैं क्राइस्ट, और क्राइस्ट चाइल्ड या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो ये चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है क्योंकि ये जो अल नीनो की शुरुआत होती है वही 25 दिसंबर के आसपास से शुरू होती है। और आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर जो है ईसा मसीह या फिर इसी से रिलेटेड है, इसीलिए ये 25 दिसंबर को रिलेट करके ये चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट कहा गया अल नीनो को। अब हम आते हैं अगला करंट अफेयर्स कहता है कि सुप्रीम कोर्ट बैन्स टाइगर सफारी इन कोर एरियाज ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि टाइगर सफारी को रोक दिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑन द फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। तो उत्तराखंड में क्या चल रहा था, उत्तराखंड में चल रहा था अनऑथराइज तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा था। कौन से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट activities within the Jim Corbett National Park. The Apex Court imposed a ban on tiger safaris in the core areas of the peak, ठीक है, allowing them only in the peripheral and buffer zones, ठीक है। बोला कि द पार्क इज नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। तो जिम कॉर्बेट कौन थे, तो ही वॉज अ ब्रिटिश हंटर, conservationist and author who played a crucial role in establishment of the park and in the conservation of wildlife in the region, ठीक है। तो ये कब बनवाया गया था, ये ब्रिटिश हंटर थे जिम कॉर्बेट, उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ इंथुजियासिस्ट and nature lover, ठीक है। It offers various activities for visitors including jeep, safaris, elephants, ये सारे मिलते हैं वहां जाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स हमारा आ रहा है, यहाँ पर बोला गया कि स्विगी एंड IRCTC ये दोनों पार्टनर टू डिलीवर फूड ऑन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में अब स्विगी और IRCTC के पार्टनरशिप के बाद अब ये फूड डिलीवर करेंगे इंडियन रेलवे में, कौन, स्विगी। इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू एनहांस द ट्रेवल एक्सपीरियंस फॉर पैसेंजर्स, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज पार्टनर विद द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये IRCTC का फुल फॉर्म है, कभी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC is to deliver pre-order meal on trains. The memorandum of understanding was signed in the presence of senior officials from both organizations. One of primary function of IRCTC is to provide online ticketing सर्विस फॉर इंडियन रेलवे। और ऐसे IRCTC का काम जो है वो है भारत सरकार के लिए, यानी कि इंडियन रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का सर्विस प्रोवाइड करना। IRCTC मैनेज कैटरिंग सर्विस ऑन इंडियन रेलवे ट्रेन्स एंड गेट रेलवेज स्टेशंस, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग मील्स, स्नैक्स एंड बेवरेजेस ऑन बोर्ड, ठीक है, ट्रेन थ्रू पेंट्री कार्स और कैटरिंग सर्विसेज। IRCTC also operates several food plazas and restaurants at railway station across the country, ठीक है। तो इन सब के साथ साथ
फूड प्लाजा और रेस्टोरेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं IRCTC के द्वारा। अब हम आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ कहता है कि झारखंड इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट वीडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो किस स्टेट ने? झारखंड ने ये स्कीम शुरू किया है, भारत का पहला वीडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम, है ना। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव द state of Jharkhand has become the first in the country to launch the Vidhva Punarvivah प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। अंडर दिस स्कीम women who choose the remarry after the death of their husbands will receive the incentive of rupees 2 lakh from the government, so that the scheme was launched by Chief Minister Champai Soren। ठीक है, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंपाई सोरेन है। इन्होंने अनाउंस किया है क्या? कि वीडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, द ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये पहले व्यक्ति थे स्वतंत्रता से पहले या बाद में भी, बाद में और भी कई सारे लोग हुए, इनसे पहले भी बहुत सारे लोग थे, राजा राम मोहन राय से लेकर और दूसरे समाज सुधारक जिन्होंने इस फील्ड में काम किया। लेकिन ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स की रोल प्ले किया इस जो विधवा पुनर्विवाह है इसके इतिहास में अगर जाए तो, है ना। और बिफोर दिस एक्ट द सती कस्टम वाज आल्सो एबॉलिश्ड बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब विधवा पुनर्विवाह की बात करते थे तो समाज में उनको जो है बहुत सारे ताने झेलने को मिलते थे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे हार नहीं माने। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह किसी विधवा से करवाया था ताकि लोग ये समझे कि इसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम जो कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम लोग आएंगे अगले करंट अफेयर्स पर। अगला करंट अफेयर्स बोला है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो बोला गया कि ऑन 8 मार्च पीएम मोदी प्रेजेंटेड द इनॉग्रल नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। The award were given to recognize young talent across 20 categories, ठीक है, including storytelling, social challenges, advocacy, environmental sustainability, education, gaming and more। ठीक है, तो इन सभी फील्ड में क्या दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए। कुछ क्रिएटर्स के नाम मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि 20 कैटेगरी में जो ये मिला है, तो ये 20 लोगों को मिला होगा अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहला है द अवार्ड रिकॉग्नाइज स्किल एक्सेलेंस एंड इम्पैक्ट अक्रॉस वेरियस डोमेन। सम नोटेबल विनर्स इंक्लूड बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंजेस। क्या सोशल चेंजेस के लिए किसे मिला? जया किशोरी। ठीक है, तो ये कथावाचक हैं। उसके बाद है कल्चरल एम्बेसडर फॉर द ईयर अवार्ड। कल्चरल एम्बेसडर किसे बोला गया? तो मैथिली ठाकुर को ये अवार्ड दिया गया कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर। ठीक है, दूसरा है मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड। ठीक है, तो वो मिला है लक्ष्य दवास को। और चौथा है बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी अवार्ड। ठीक है, तो ये मिला है कविता किचन को। और कामिया जानी है जो कि फेवरेट जो ट्रैवल क्रिएटर है, इन्हें ये क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आगे अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला बोला गया कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for Sikkim railway station Rangpo। ठीक है, the foundation stone laying for the Rangpo railway station is historic and proud movement for Sikkim।
The Rangpur railway station will a part of the under construction 45-kilometer rail line from Chebok near Siliguri in West Bengal to रंगप्पो सिक्किम, है ना। तो इस तरह से ये जो है जो रैंको रेलवे स्टेशन है ये बनाया जा रहा है। तो ये 45 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि सेवोक जो सिलीगुड़ी के नजदीक है वेस्ट बंगाल में, वहां से सिक्किम को जोड़ेगी। अब बोला है कि द रेल लाइन हैव बीन 14 टनल्स एंड 22 ब्रिजेस with 3 stations between सेवोक एंड रैंको, है ना, रियांग, तीस्ता बाजार एंड मेली। ठीक है, तो ये 3 जगह है जहां पर ये रुकेगी, और ऑल लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। द तीस्ता बाजार स्टेशन विल बी अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ये इनमें तीनों में तीस्ता बाजार जो है वो अंडरग्राउंड होगा, बाकी सब ऊपर होंगे। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 3 phases, द फर्स्ट फेज बीइंग द SWOC ऑफ रैंको रेल प्रोजेक्ट, और दूसरा है द फेज ऑफ रैंगपो टू गैंगटोक, और तीसरे में गैंगटोक टू वहां की कैपिटल है, वहां से लेकर के अब नथुला पास तक ये बनाया जाएगा। तो ये 3 फेज का है, जिसमें से पहला फेज जो है उसका 60% वर्क पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अगला करंट अफेयर्स। यहाँ पे कहता है कि 96th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2024। ठीक है, तो ये 96वां एकेडमी अवार्ड है जो कि दिया गया एट द डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस। ध्यान रखिएगा, द सेलिब्रेटेड द बेस्ट सिनेमा फॉर द ईयर 2024। ठीक है, तो बेस्ट सिनेमा ऑफ द ईयर 2024 के लिए दिया गया है। ओपनहाइमर engaged as the night biggest winner, taking home 7 acres Oscars, including the coveted Best Picture and Picture Award. ठीक है, Christopher Nolan's biography call him about the inventor of the atomic bomb। ठीक है, तो एटॉमिक बॉम्ब के इन्वेंटर, हालांकि यहाँ पे जो है एकेडमी अवार्ड से है और इस तरह से है, इनके ऊपर मूवी बनाई गई थी और जिसे ऑस्कर के लिए चुना गया। दे आर प्रेजेंटेड एनुअली बाय द एम्बेसडर ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। ठीक है, the United States it recognizing the excellence in the cinematic achievement as assessed by the Academy's voting। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो फर्स्ट एकेडमी अवार्ड जो था वो दिया गया था 16 मई 1929 को एट अ प्राइवेट डिनर फंक्शन एट द हॉलीवुड टू रूसेल्फ होटल इज अ प्रूडेंस of about 270 people। तो इस तरह से था हमारा। अब हमारा अगला करंट अफेयर से बोला है कि ऑथर अमिताभ घोष को क्या मिला है विद इरास्मस प्राइज। तो इंडियन ऑथर अमिताभ घोष हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इरास्मस प्राइज 2014 by the Netherlands based Premium Erasmium, a foundation of the significant contribution to the theme। अब देखेंगे, बोला गया कि इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, ये था उनका ये, और किसके द्वारा मिला है तो नीदरलैंड बेस्ड प्रीमियम इरास्मिनियम फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये इरास्मस प्राइज दिया गया है अमिताभ घोष को। तो आपके पेपर में ये अमिताभ घोष नाम आ सकता है कि किन्हें मिला है ये। और नेचर हैज बीन एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ घोष वर्क। तो अमिताभ घोष के कामों में नेचर जो है ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है, particularly since his research into the tidal landscape of the सुंदरबन of this his book, है ना। तो इन्होंने सुंदरबन के बारे में भी अपने बुक में जो है चर्चा की है।
द हंगरी टाइड। घोष हैज won various prizes including 2018 ज्ञानपीठ अवार्ड, द हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड भी अमिताभ घोष को मिला हुआ है 2018 में। ठीक है, अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला हमारा करंट अफेयर्स है साहित्य अकादमी अवार्ड्स। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड्स हम लोग देखेंगे। तो बोला गया यहाँ पर कि साहित्य अकादमी अवार्ड्स 24 writers, including English author Neelu Saran Gaur and Hindi novelist Sanjeev, received साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। तो ऐसे ही ये 23 का जो मिला है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लिश के लिए किसे, तो नीलू सरन गौर को मिला है और हिंदी नोवेलिस्ट संजीव को मिला है। ठीक है, संजीव फॉर हिज नोवेल मुझे पहचानो एंड गौर फॉर हर बुक रिक्वीम इन रागा जानकी। ठीक है, राजा रागा जानकी है ये। तो रिसीव्ड बाय द प्रेस्टिजियस अवार्ड। द सदिका नवाब शेर रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हर बुक राजदेव की अमराई इन उर्दू, while Varanjeet Savi was awarded for his book of poetry मन दी चिप इन पंजाब। ठीक है, तो इस तरह से है। द साहित्य अकादमी अवार्ड क्या है, हर साल दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। कंसिडर द वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। The award recognizes outstanding work in 24 languages including English and is also presented for the best translated book in each of these languages. Winner receives a plaque and cash of 1 lakh rupees इसमें दिए जाते हैं साहित्य अकादमी में। ठीक है, अब अगला करंट अफेयर्स है हमारा जो कि आपको यहाँ पर है नायब सिंह सैनी। ठीक है, नायब सिंह सैनी ये जो है हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर हैं। इन अ सरप्राइजिंग turn of events, Manohar Lal Khattar resigns as the Chief Minister of Haryana on March 13, 2024, aimed a fresh political crisis in the state. The Bharatiya Janata Party legislature party swiftly elected Naib Singh Saini as the new Chief Minister, who took oath of office on the same day. Saini, a known face in the state, has had a long and committed journey in the BJP, serving the various key position over the past 3 decades। तो इस तरह से ये नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, ये लंबे समय से बीजेपी में थे और अब इनको ये जो है हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स पर। तो अगला करंट अफेयर्स है यहाँ पर कि इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। तो ठीक है, तो भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने वाला देश है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, है ना, भारत क्या है, टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर विद रसिया बीइंग द प्राइम सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट despite a declining share in recent years. The 5 largest arms importers in the world during 1822 were India, Saudi Arabia, Qatar, Australia and China. The 5 largest arm exporters were United States, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। ठीक है, तो इस तरह से चाइना में आप देखेंगे कि वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, मींस की, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों वर्क में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर आ रहा है। बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, तो इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है, तो पीएम सूरज पोर्टल की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है,
has inaugurated the प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, तो ये रोजगार आधारित जो है ये पीएम सूरज पोर्टल है, नेशनल पोर्टल ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, the launch of ceremony showcased the government commitment to prioritizing the welfare of underprivileged communities and extending credit support to 1 lakh entrepreneurs from the disadvantaged sections. These schemes scatter the individual from scheduled caste, backward classes, and Safai Mitras, providing them with essential support for economic upliftment. The interaction highlighted the government's dedication to placing the underprivileged at the forefront of development initiatives। ठीक है, तो इस तरह से ये पीएम सूरज पोर्टल की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर, जिसमें हमने 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है। आने वाले समय में 15 मार्च से लेकर आगे जो भी करंट अफेयर्स होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ डेली लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। अभी हमारा सीयूईटी जनरल टेस्ट का चल रहा है, जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं 8:30 to 9:30 के बीच में हमारी ये लाइव क्लासेस होती है, और जल्द ही आपको ये क्लासेस जो है दूसरे कोर्सेज के लिए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप सभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग पावर, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और वहां से आप अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस आपको मिल जाए। इसलिए आप हमारे सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन में मिलता रहे। किसी प्रकार के क्वेश्चन, क्वेरीज और के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।